हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है वो चैप्टर्स 2 हम डिस्कस कर रहे हैं हिस्ट्री का ही। ठीक है, ये भी शॉर्ट में इन ब्रीफ आपको मिलेगा। अगर आपको हेल्पफुल हो, थोड़ा सा भी हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ अप्रिशिएट माय वर्क। सबसे पहला जो चैप्टर था वो था कब, कहाँ और कैसे। ठीक है, जो सेकंड चैप्टर है वो क्या है, आरंभिक मानव की खोज। इसमें जो है हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं कि राख का सबसे पुराना साक्ष्य कहाँ से मिलता है आपको। राख का सबसे पुराना साक्ष्य आंध्र प्रदेश से, कुरनूल की गुफा से। ठीक है, अब ऑप्शन में आपको दे देगा कि उत्तर प्रदेश से, ठीक है, शिमला से, हिमाचल से, कहीं से भी कुछ भी दे सकता है, बट आपने क्या बताना है, आंध्र प्रदेश से कौन सी गुफा, कुरनूल की गुफा से। ओके, सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या है, आरंभिक काल कितने भागों में बटा हुआ है। आरंभिक काल कितने भागों में बटा हुआ है, 3 भागों में। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि आरंभिक काल जो है वो कितने भागों में बटा हुआ है, 3 भागों में। सबसे पहला क्या है, आरंभिक पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उत्तर पुरापाषाण काल। जो आपका पुरापाषाण काल है वो कितने भागों में बटा हुआ है, 3 भागों में। पहला है आरंभिक पुरापाषाण काल, दूसरा है मध्य पुरापाषाण काल, तीसरा है उत्तर पुरापाषाण काल। आरंभिक काल को क्या कहा जाता था, उसको कहा जाता पुरापाषाण काल। जो आरंभिक काल था उसको क्या कहा जाता था, पुरापाषाण काल। इसमें किस चीज़ के बारे में बताया गया, पत्थर के औजारों का महत्व जो बताता है। ठीक है, जो पूरा पाषाण काल है वो क्या बताता है कि जो पत्थर के औजार थे हमारे पास उसका क्या महत्व है, उसे पूरा पाषाण काल कहा जाता है। आरंभिक काल जो है वो कब से कब तक का रहा, 20 लाख साल पहले से 12,000 साल तक का। 12,000 साल पहले पृथ्वी की जलवायु में परिवर्तन आने लगा। कितने साल पहले से पृथ्वी की जलवायु में परिवर्तन आने लगा, 12,000 पहले से। जिस काल में पर्यावरणीय बदलाव आए उसको आप क्या कहते हैं, मध्य पाषाण काल। अब क्वेश्चन में ये भी आ रखा था, सीटेट में ही या स्टेट टैट में भी आ रखा है कि जो किस काल में, जैसे हमारे पास 3 काल हैं, इन तीनों काल में से किस काल में जो पर्यावरणीय बदलाव आए या देखने को मिले उसको आप क्या कहेंगे, मध्य पाषाण काल। नाउ नेक्स्ट, ये एक छोटा सा पॉइंट मैंने लिखा हुआ है कि इतिहास के पिता किसको कहते हैं, हेरोडोटस। ये सब आपको पता ही होगा वैसे भी, बट फिर भी मैं आपको बता रही हूँ कि इतिहास के पिता कौन है, हेरोडोटस। मध्य पाषाण काल को क्या कहते हैं, मेसोलिथ भी कहते हैं। अब ऑप्शन में और भी हो सकता है कि क्या कहते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है, मध्य मेसोलिथ। ठीक है, इसका समय कब से था, लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले का। ठीक है, और जो आरंभिक काल था उसका कब से था, 20 लाख साल पहले से लेकर 12,000 साल पहले का, और इसका था 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक का था। ठीक है, जहाँ लोग पत्थरों से औजार बनाते थे उन स्थलों को उद्योग स्थल कहते थे, तथा जिन स्थलों पर लोग ज़्यादा समय तक रहा करते थे उसको क्या कहते थे, आवासीय स्थल। जहाँ वो ज़्यादा टाइम तक रहते थे, ठीक है, ऐसा प्लेस जहाँ पर वो ज़्यादा टाइम तक रहते थे उसको आप क्या कहेंगे, आवासीय स्थल। और जहाँ पर पत्थरों से औजार बनाते थे उसको आप क्या कहेंगे, उद्योग स्थल। ये प्राकृतिक गुफाएं आपको कहाँ पर देखने को मिलती हैं, विंध्य और दक्कन के पर्वतीय इलाकों में। ये जो प्राकृतिक गुफाएं हैं आपको कहाँ देखने को मिलती हैं, विंध्य और दक्कन के पर्वतीय इलाकों में, जो कहाँ पर है, नर्मदा घाटी के पास है। जो कहाँ है, नर्मदा घाटी के पास है। अब है पुरा स्थल, इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है। उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन, इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। पुरा स्थल ऐसा मतलब पुराना स्थल जहाँ 3 चीज़ों के, किस 3 चीज़ों के, औजार, बर्तन, इमारत जैसी चीज़ों के अवशेष मिलते हैं। पाषाण उपकरणों को कितने तरीकों से बनाया जा सकता था, 2 तरीकों से। जो पाषाण उपकरण बनाए जाते थे उनको कितने तरीके से बनाया जाता था, 2 तरीकों से। नंबर 1, दबाव शल्क तकनीक और पत्थर से पत्थर टकराकर। ठीक है, कितने तरीकों से, 2 तरीकों से, दबाव शल्क तकनीक और पत्थर से पत्थर टकराकर। अब है, पहले हमने यहाँ पर पढ़ा, ये देखिए, सबसे पहले मैंने आपको आरंभिक काल कराया, उसके बाद यहाँ पर पूरा एक्सप्लेन ऊपर से यहाँ तक मध्य पाषाण के बारे में था, जिसको मेसोलिथ भी कहते हैं। ठीक है, ये आपको कहाँ को, कौन से प्राकृतिक गुफाएं देखने को मिलती हैं, विंध्य और दक्कन के पर्वतीय इलाकों में मिलती हैं, नर्मदा घाटी के जो कि पास है। ठीक है, और जहाँ पर लोग ज़्यादा रहते हैं
ज़्यादा समय तक रहा करते थे उसको आप आवासीय स्थल कहते हैं, और जहाँ लोग पत्थरों से औजार बनाते थे उनको क्या कहते थे? उद्योग स्थल। अब है नवपाषाण काल की शुरुआत। नवपाषाण काल की शुरुआत कब हुई? 10,000 साल पहले से। नवपाषाण युग की शुरुआत कब से हुई? 10,000 साल पहले से। शैल चित्रकला, इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन किसमें किया गया है? नवपाषाण काल में, ठीक है, या युग में। इसमें क्या है? गुफाओं की दीवारों पर चित्र मिले हैं, कि जो गुफाएं हैं उनकी जो दीवार हैं उस पर क्या है? चित्र बने हुए हैं। जंगली जानवर का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। एग्जाम्पल दिए रखा है उसने बुक में ही, मध्य एशिया और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले चित्र हैं। ये आपको कहाँ से मिले चित्र हैं? मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले चित्र हैं, ठीक है। हम अब आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा चैप्टर। अब इसके आगे क्या है कि भारत में शुतुरमुर्ग किस युग के दौरान मिले? अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है, शुतुरमुर्ग जो है वो किस युग के दौरान मिले? पूरा पाषाण युग में। पूरा पाषाण युग में। शुतुरमुर्ग के अंडे के अवशेष कहाँ से मिले हैं? शुतुरमुर्ग के अंडे के अवशेष मिले हैं महाराष्ट्र के पटनेपुरा स्थल से, ठीक है। और जो अंडे हैं उससे क्या बनाए जाते थे? मनके बनाए जाते थे। अंडे से क्या बनाए जाते? मनके बनाए जाते थे। और शुतुरमुर्ग के जो युग के जो अवशेष हैं वो आपको कहाँ से मिले हैं? पूरा पाषाण युग से। अंडे से मनके बनाए जाते थे। अब इसी में एक चीज़ है हुंसगी। हुंसगी में पूरा पाषाण युग के कई पुरास्थल मिले थे, ठीक है। औजार भी मिले हैं। अधिकांश औजार जो हैं वो किसके बनाए जाते थे? चूना पत्थर के बनाए जाते थे। यह आपका सेकेंड चैप्टर जो है वो कंप्लीट है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हुआ तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा, ठीक है। यह आपका सेकेंड चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसमें हमने 3 आरंभिक काल जो है उसको 3 भागों में बांटा गया, आरंभिक, पूरा पाषाण, मध्य और उत्तर। बस आप ये चीज़ का ध्यान रखें कि किस टाइम पे किस चीज़ को इम्पॉर्टेंस दी गई है, ठीक है। कौन सी गुफाएं थी, कहाँ पर आपके पर्यावरणीय बदलाव आए, जलवायु परिवर्तन आपने किस वाले में देखा, ठीक है। और इतिहास के पिता कौन हैं, ये सब आप ध्यान रखिएगा। ओके, थैंक यू।